बहुत समय पहले की बात है। स्पेन में मारिया नाम की एक औरत अपने पति जॉन परेरा के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। मारिया और जॉन को स्पेन में रहते हुए 30 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था। वहाँ उन्होंने खुद का घर भी ले लिया था और अपने घर में रहते हुए उन्हें 25 साल से ज़्यादा समय बीत चुका था। उन दोनों को कभी भी कुछ भी उस घर में अजीब नहीं लगा। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि आने वाली तारीख उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना लेकर आने वाली है जो सिर्फ ना उन दोनों को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे वो तारीख भी आ गई। ये तारीख थी 23 अगस्त 1971। इस दिन दोपहर के 12 बजे थे। मारिया अपने किचन में काम कर रही थी। उसके बच्चे खेल रहे थे। उसका पति अपने काम में बिजी था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मगर तभी मारिया की चीख सुनकर उसका पति दौड़कर उसके पास आया। वो मारिया को चीखता चिल्लाता देखकर उससे कहने लगा, क्या हुआ मारिया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मारिया ने कोई भी जवाब न दिया। वो डर के मारे तेजी से सांसें ले रही थी। उसे कुछ बोलते ना बन रहा था। खौफ के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मारिया ने अपनी उंगली किचन की फर्श की ओर उठाई। वहाँ जो नज़ारा जॉन ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जॉन ने देखा कि उसके किचन की फर्श पर एक बड़ी अजीब सी आकृति उभर कर ऊपर आई है। ये बहुत भयानक चेहरा था जिसे देखकर कोई भी खौफजदा हो जाए। उसे देखकर जॉन भी खौफजदा हो चुका था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज़ है क्या। वो गौर से उसे देखने लगा तो उसने पाया कि जिस तरह से किसी फर्श पर धब्बे उभरते हैं, उन्हीं धब्बों के सहारे वो आकृति उसकी फर्श पर उभर कर आई थी। उसने सोचा कि इसे धुलने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। उसने तुरंत उस आकृति को धुलना चाहा। वो दौड़ कर गया और पानी साथ में लाया। पानी से उसने उसको धुलने की कोशिश की, मगर सारी मेहनत बेकार गई। वो जितना उस आकृति को धुल रहा था, उतना वो आकृति और भी साफ साफ नजर आ रही थी। 3 से 4 बार धुलने के बाद जॉन ने देखा कि वो आकृति अब पहले से ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी, यानी साफ दिखाई दे रही थी। अब उस आकृति का चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी घूरती आंखें थीं। एक अजीब सा चेहरा था जिसे देखकर कोई भी खौफजदा हो जाए। जॉन को कुछ समझ न आया। उसने कुछ देर में अपने पड़ोसियों को बुलाया। उसके पड़ोसी जब आए तो वो भी उस भयानक चेहरे को देखकर चीख पड़े। वो भयानक चेहरा सभी को खौफजदा कर रहा था। सभी ने अपनी अपनी तरह से सलाह दिया, मगर किसी भी तरह से वो आकृति मिटी नहीं। फिर अचानक अपने आप वो आकृति गायब होने लगी। ये देखकर सभी लोग भौचक्के रह गए। धीरे धीरे करके वो आकृति उस फर्श से गायब हो गई। ये नज़ारा देखकर पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। लगभग 15 मिनट के बाद वो आकृति फिर से उस फर्श पर उभर कर ऊपर आई, मगर इस बार वो अपनी जगह से कुछ अलग जगह पर निकली थी। ये सब देखकर पूरा मोहल्ला खौफजदा हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मारिया का डर के मारे बुरा हाल था, मगर जॉन परेरा ने उसे समझाया। वो कहने लगा कि वो इस फर्श को उखाड़ देगा और इसके ऊपर दूसरी फर्श बनाएगा। उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन से उसने फर्श पर काम करना शुरू कर दिया। मजदूरों को बुलवाया और 1 हफ्ते में अच्छी खासी फर्श बनाकर तैयार कर दी। उन दिनों तो कुछ घटना पेश ना आई, मगर कुछ दिन के बाद उस नई फर्श पर भी वो भयानक चेहरे उभर कर सामने आने लगे। ये देखकर मारिया एक बार फिर चीख पड़ी। जॉन दौड़कर आया तो उसने
फिर से उसी चेहरे को उभरते हुए पाया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। इस बार ये बात इतनी फैली कि दूर दूर से लोग इन चेहरों को देखने आते। आए दिन मीडिया जॉन के पास आती। जॉन और मारिया की जिंदगी की प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। आए दिन कोई ना कोई उनके दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे बात इतनी फैल गई कि दूर दूर से लोग वहाँ पर उन चेहरों को देखने आते। मीडिया वाले भी आए दिन उनके घर के चक्कर लगाया करते। इन बातों से परेशान होकर जॉन परेरा ने अपने शहर के मेयर से बात की और फिर उनके घर की जांच करवाई गई। जांच में उनके किचन की जगह पर खुदाई की गई। खुदाई करने से जो बात सामने आई उससे पूरा का पूरा परिवार दहल कर रह गया। उनके किचन की फर्श की खुदाई जब 100 फीट तक करवाई गई तब 100 फीट की गहराई में उन्हें एक कब्रिस्तान मिला जहां पर कई सारे कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। जांच से पता लगा कि वो कब्रिस्तान लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब किसी तरह से उनके किचन की फर्श को फिर से बनाया गया। कुछ दिन तो नॉर्मल रहा, मगर फिर से वो चेहरे उभर कर सामने आने लगे, जो चेहरे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। जॉन और मारिया अब खौफ के साए में रहने लगे, मगर उन्हें कभी भी कोई भी नुकसान ना हुआ। वो चेहरे बनते और बिगड़ते। कुछ दिनों के बाद तो एक से ज़्यादा चेहरे उभर कर आने लगे। कुछ बच्चों के होते तो कुछ औरतों और बूढ़ों के। वो बनते बिगड़ते, उनके आकार भी बदलते। कभी लगता कि वो हंस रहे हैं तो कभी लगता कि वो खामोश हैं। जब उन्हें कोई नुकसान ना हुआ तो धीरे धीरे उन लोगों के मन का डर निकलने लगा और फिर वो लोग उसी घर में रहने लगे। मगर उन्होंने उस जगह को बिल्कुल बंद कर दिया था। वहाँ जो भी आता था उसे बाहर से ही उस जगह को दिखाया जाता था। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ मारिया के बच्चे बड़े हो गए। मारिया और उनके पति दोनों बुढ़ापे की ओर कदम रख चुके थे। अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी लेने के बाद मारिया का देहांत हो गया और उसके कुछ अरसों बाद उसके पति जॉन का भी देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद वो घर बंद कर दिया गया। अब वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट ही आते थे जो उन आकृतियों को देखा करते थे। आज भी वो घर महफूज है, उसी जगह पर है जहाँ पर जाकर हम सब उन भयानक चेहरों को देख सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण था? क्या उसी कब्रिस्तान की वजह से ऐसा था या फिर कुछ और? ये एक सच्ची कहानी है जिसे आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस घटना के पीछे किसी भूत प्रेत या जिन्न का हाथ था, मगर इसके पीछे क्या हो सकता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली बार आपके लिए किसी नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।